अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स बार है या एक्स डैश बोलते हैं और इसे हम वाई डैश बोलेंगे। हमेशा ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑर्डर पेयर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट होता है जीरो, जीरो से हम बड़ी वर्ड पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। इस साइड पे अगर बैक में आते हैं तो एक्स की वैल्यूज माइनस में आएगी, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह अगर मैं वाई ऊपर की तरफ जाती हूँ तो वाई पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ आती हूँ तो -1 -2 -3 -4 और -5 चलता जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये y की वैल्यूज भी पॉजिटिव में जा रही हैं, x की वैल्यूज भी पॉजिटिव आ रही हैं। जब हम इसमें आते हैं तो x की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव है, लेस देन 0 है और y की वैल्यूज पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 ही है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x भी लेस देन 0 है क्योंकि ये नीचे ये वाली वैल्यूज माइनस में है और y भी लेस देन 0 है तो x भी लेस देन 0 आ गया, y भी लेस देन 0 आ गया। जब हम यहाँ जाएंगे तो x जो है अगेन पॉजिटिव आ गया क्योंकि x की वैल्यूज यहाँ यही यूज हो रही हैं तो x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा जबकि y इसमें लेस देन 0 है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 और -4। ये हमें एक ऑर्डर पेयर दे दिया है। हमने कल पढ़ा था कि यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है और सेकंड वैल्यू y की है तो x 2 है और y -4 है। x2 कहाँ है? इस जगह पे। और y -4 जो है -4 क्योंकि ऊपर प्लस में 4 है, नीचे की तरफ आना है तो इस साइड पे हम -4 के सामने जो ये वाली चीज है इसके सामने हम देखते हैं कि कहाँ वैल्यू आती है। यहाँ इसको और इसको मिला के जो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला हमारे पास पॉइंट 2 -4 का है जो कि ए पॉइंट है। इसी तरह अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, बी जो है वो 3 और 2 पॉइंट है। एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 पॉजिटिव है तो 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो 2 यहाँ आ गया। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट आ गया जिसपे वैल्यू 3 एंड 2 है। चलिए हम थोड़ा सा ये रिमूव करते हैं ताकि हमें पॉइंट समझ आ सके। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट है डी वाला, सी वाला, -5 -1। तो हमारे पास x भी माइनस में है, y भी माइनस में है तो x की माइनस वैल्यू यहाँ है और y की माइनस वैल्यू है तो नीचे की तरफ जाएंगे और -1 इस जगह पे आ रहा है। मतलब ये पॉइंट जो आपका आया है ये आपके पास कौन सा पॉइंट आया? सी पॉइंट आ गया है। तो इसी तरह ग्राफ बनता चला जाएगा। अब सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि ओरिजिन का पॉइंट फाइंड करें, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, इसमें x भी 0 है, y भी 0 है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ओरिजिन के 0 और 0। कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 5 यूनिट एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है तो ये हमारी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे 5 पे है तो इसका मतलब है -5 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा था कि पॉइंट लेइंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे है तो ये बैक पे वाक्य है और 5 पॉइंट्स है तो -5 आ गया एक्स की जगह पे। वाई की वैल्यू उन्होंने कोई भी नहीं बताई तो इसकी जगह पे वाई की जगह पे हम 0 लगा देंगे।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, वो उन्होंने कहा है अ पॉइंट लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इस साइड पे है, ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, तो इट्स मीन y यहाँ भी हमारे पास 0 है। नेक्स्ट उन्होंने कहा पॉइंट लेइंग अबव एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस 4 यूनिट, तो मतलब y उन्होंने 4 दे दिया है और x उन्होंने 0 दे दिया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है पॉइंट लेइंग बिलो x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, तो बिलो 6 यूनिट है तो माइनस का y जो है वो -6 दिया हुआ है और x उन्होंने 0 दे दिया है, मतलब हमारे पास 0 और -6 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट भी उन्होंने ठीक है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हम कार्टेशियन प्लेन अगेन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 7 2 -6 3 एंड 5 और 3 पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट दे दिया उन्होंने 7 और 2, बी पॉइंट्स दिया है -6 और 3 और सी पॉइंट दिया है 5 एंड 3। हम एक कार्टेशियन प्लेन शो करते हैं और उसमें हमने पॉइंट्स लेने हैं 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। माइनस में 6 तक है, -1 -2 -3 -4 -5 6 तक ले लिया, चलिए 7 तक ले लेते हैं। x डैश y की वैल्यूज 3 -3 और 3 तक ही हैं, तो 1 2 और 3 तक ही शो कर लेते हैं। -1 -2 -3। पहला पॉइंट है हमारे पास a 7 से 2 तक, तो हमारे पास 7 वैल्यू ये है, इससे 2 ऊपर पॉइंट्स जाने हैं तो 2 पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे। तो हमें ये डॉटेड लाइन से शो करनी है क्योंकि हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमने सिर्फ देखा है, अंदाजा लगाया है कि पॉइंट्स कहाँ आए हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्होंने कहा बी पॉइंट है -6 से -3 तक, तो ये चीज -6 है, -3 इसके नीचे आ जाएगा, इसके बिल्कुल सामने यहाँ, तो ये पॉइंट हमारे पास बी आ गया। आपने स्केल से ए को बी के साथ मैप कर देना है, बी से मिला देना है। इसके बाद उन्होंने कहा एक सी पॉइंट लेना है 5 to 3, तो 5 हमारे पास ये है और 3 हमारे पास यहाँ आ जाता है पॉइंट। बी को आपने सी से मिला देना है और सी को अगेन आपने ए से मिलाते हुए एक ट्राइंगल बना देनी है। ये पॉइंट सी आ गया है। ये जो उन्होंने कहा था वो बन गया। अब नेक्स्ट आपने इसी तरह उन्होंने फिगर्स कहीं ट्राइंगल दिया है, कहीं उन्होंने स्क्वायर दे दिया है, कहीं कुछ और दे दिया है, तो आपने ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए इसी तरह आपने ट्राइंगल्स या जो भी चीज़ उन्होंने दी है, आपने ये वाले पॉइंट को बी से, बी को सी से, सी को डी से मिलाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और एक शेप बना देनी है जैसे उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चन की से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन समझा सकूं।